आने के बाद अपने ब्रह्मलोक में प्रवेश करना चाहे, उनके ही द्वारपाल उनको जाने नहीं देखते। कहे नकली ब्रह्मा कहाँ जा रहे हो? हमारे स्वामी तो अंदर विश्राम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहे कि अरे आपके स्वामी मैं हूँ। वो कहे कि नहीं, हमारे स्वामी सत्य कह करके गए थे कि नकली ब्रह्मा आजकल घूम रहे हैं, ये लिए देखिए ये ढोंग करना बंद कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहे कि ठीक है, अंदर न प्रवेश करने दीजिएगा, लेकिन एक बार जो आपके स्वामी अंदर गए उनका दर्शन तो करा दो। अब जैसे ब्रह्मा जी अंदर है, भगवान नीचे आ जाते हैं। अब ब्रह्मा जी को समझ में आ गया कि प्रभु अब हमसे रुष्ट हो गए हैं। पुनः ब्रह्मा जी हमारे नीचे आते हैं तो भगवान हमारे ऊपर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान को पहचान नहीं पाए। यहाँ तक तो सही था, लेकिन भगवान से उनके भक्तों को अलग किए, ये भगवान से बर्दाश्त नहीं होती है। भगवान कहते हैं कि तू मेरे को जो भी कहना चाहता है कह ले, तू मेरे साथ जो भी करना चाहता है कर ले, लेकिन मेरे भक्तों के साथ छेड़छाड़ करेगा तो मैं तेरे को छोड़ने वाला नहीं। अब छुपन छुपाई का खेल होने लगा। प्रभु सोच रहे कि बड़ी आपकी इच्छा थी ना छुपने की और छुपाने की, सो छुपाइए। अंत में ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रुधाराएं बहने लगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि माफ कर दीजिए प्रभु। प्रत्यक्ष भय प्रभु कहे कि मैं माफ करने वाला नहीं, आप मेरे भक्तों के साथ चल किए हैं, मैं माफ करने वाला नहीं हूं। अंत में वही ब्रह्मा जी विनती इत्यादि करते हैं। उसके बाद से प्रभु नहीं माने तो ही ब्रह्मा जी नाभादास जी का रूप धारण करके आते हैं और भक्तमाल की रचना करते हैं, तो प्रभु हमारे जाकर के उनको क्षमा करते हैं। इस प्रकार से हमारे प्रभु की लीला आती है। उसके बाद से एक दिन की बात है कि धेनुकासुर का वध कराना था। अब भगवान से आकर के कहने लगते हैं कि ग्वाल बाल की कन्हैया, जब भी हम जाते हैं फल इत्यादि खाने न, तो वहां पे एक गधा है, वो घुसने नहीं देता है, जिसका नाम है धेनुकासुर। कन्हैया कहे कि हमारे बड़का भैया का नाम बलराम है, वो तो कभी किसी को मारे नहीं है, फ्री का नाम बलराम पड़ गया है। अरे किसी को मारे तब तो पता चले तुमने कितना बल है, सारा काम मैं ही करूं, उनसे भी ले जाकर के कुछ काम करवा लिया करो। अब इधर ग्वाल मंडली बलराम भैया के पास आई, बलदाऊ भैया से पूरी बात बोली। बलदाऊ भैया कहते अच्छा ये बात है कि चलो मैं चलता हूँ। अब बलदाऊ भैया माई आते हैं, आकर के जाकर के धेनुकासुर का वध कर देते हैं। अब जिसे धेनुकासुर का वध किए, संध्या के समय था, सभी लोग भोजन करने के लिए बैठे हुए थे। माँ यशोदा भोजन परोस रही थी। उसी समय हमारे कन्हैया ठहाका लगा करके हंसते हैं। जैसे कन्हैया ठहाका लगा करके हंसे, यशोदा मैया का ध्यान गया, कहे कि कलुआ का हुआ, क्योंकि कन्हैया को कलुआ कहती थी, बलदाऊ भैया को बलुआ कहती थी। कन्हैया कहे कि मैया क्या बताऊं, भैया तो आज तक कोई बड़ा कार्य किए ही नहीं, किए भी हैं ऐसा कार्य जो बताने लायक ही नहीं है। अब बलदाऊ भैया को और चिढ़ हो गई। बलदाऊ भैया कहते हैं कि कन्हैया तू क्या कहता है, साफ साफ बोल तो। कन्हैया कहे कि भैया कहने वाली कोई बात ही नहीं है, आप तो डायरेक्ट हम लोगों का नाक ही कटवा करके आ गए। अरे पूरे जीवन में पहले एक को तो मारने गए, अभी ऐसे व्यक्ति को मार करके आए हैं जिसको छोटा सा बालक भी मार सकता है। अब जैसे ये बातें सुने बलदाऊ भैया के अच्छा मैं तेरा बातें समझ गया, तू क्या कहना चाहता है। जिसको तू गधा बोल रहा है ना, वो गधा नहीं था, अरे बहुत बड़ा असुर था। कन्हैया कहे कि मैया मैं यही कहना चाह रहा था, भैया एक गधा का वध करके आए हैं। यशोदा मैया भी हंसने लगी। यशोदा मैया जैसे हंसना प्रारंभ की, अब बलदाऊ भैया को थोड़ा सा चिढ़ भई। बलदाऊ भैया कहे कि देखो मैया ये झूठ बोल रहा है, इसको झूठ बोलने की
आदत सी हो गई है। एक काम करो, मेरे साथ जो भी गए थे ना उन लोगों से बुला करके पूछ लीजिए कि मैं किसी गधा को नहीं मार करके आया हूँ, बहुत बड़ा असुर को मार करके आया हूँ। और इधर पूरी मंडली को भी भगवान टाइट कर दिए थे कि मैया जब पूछे तो क्या मार करके आए हैं, तो आप लोग भी एक ही साथ बोल दीजिएगा कि गधा को मार करके आए हैं। अब महाराज इधर जैसे हमारी मैया बुलाती है, बुला करके पूछती है, सो एक साथ में बोलते हैं कि हाँ मैया वो तो कोई असुर था ही नहीं, अरे वो तो बहुत बड़े गधे थे, सो बलदाऊ भैया गधे को ही मार करके आए हैं। यहीं पे भगवान से बलदाऊ भैया कहे कि देखो कन्हैया, आज के बाद तेरी मेरी कट्टी, मैं तेरे साथ गाय चराने के लिए जाने होने वाला नहीं। कन्हैया तो यही चाहते ही थे कि आप मेरे साथ न जाइए, क्योंकि आगे भगवान को कालिया मर्दन करना है। और भगवान जानते हैं कि जब ये भैया जाएंगे ना तो इन्हीं का क्या है, कुल के वो भी है, इन्हीं के वंश के हैं, सो ये करने नहीं देंगे। यही लिए यहाँ पे हमारे कन्हैया इतनी सारी रचनाएं रचते हैं ताकि बलदाऊ भैया नाराज होकर के हमारे साथ न जाए।